And after being first denied permission to hold a day-long fast at Jantar Mantar on Wednesday, the Anna's team will go ahead with his fast but at Rajghat. अभी सरकार पुलिस की हमारे पास वो डायरेक्शन आई है कि जंतर मंतर पे धारा 144 लगी हुई है, तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग कल का फास्ट नहीं कर सकते। हालांकि धारा 144 वहाँ पे लगना हम लोग इलीगल मानते हैं, क्योंकि इसका क्या मकसद है धारा 144 वहाँ लगाने का। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई स्थिति हमें समझ में नहीं आती है, एंड वी फील दैट इट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) 1(b) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है कि लोग पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद कोई सरकार से या पुलिस से कन्फ्रंटेशन करने का नहीं है। कल का मकसद पीसफुली शांतिपूर्वक पूरा दिन फास्टिंग और प्रेइंग की करने का है। जो रामलीला मैदान में शाम को उस दिन जिस तरह से सरकार ने पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर जिस लोगों के साथ जो सलूक किया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का और अपने जनतांत्रिक अधिकारों को मांगने का, इसकी ये मकसद है। तो हम राजघाट शिफ्ट कर रहे हैं अपना कल का फास्ट। और अभी पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई है फ़ोन के ऊपर, और उनको हमने बताया तो उन्होंने ऐसा कोई एतराज़ नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो कल राजघाट पे हम लोग, राजघाट की विसिनिटी में, राजघाट के अंदर तो अलाउ नहीं किया जाता, राजघाट की विसिनिटी में हम लोग कल पूरा दिन 10 बजे से 5 बजे 6 बजे तक हम लोग फास्टिंग और प्रेइंग करेंगे। और कल वहाँ पे सर्वधर्म प्रार्थनाएं होंगी, भजन होंगे, और शाम को लोकपाल बिल के ऊपर एक डिबेट भी वहाँ पे करीब 5 बजे के करीब शुरू किया जाएगा। और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि कल कपिल सिब्बल साहब ये कह रहे थे आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। हमें ये समझ नहीं आया मुद्दा कहाँ से उठा। कल जो चिट्ठी लिखी प्रणब मुखर्जी साहब को हम लोगों ने कि हम आज नहीं आ रहे हैं, वो चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ कि हम आज नहीं आ रहे हैं। और हमने ये भी लिखा कि आप अगली मीटिंग को 10 तारीख से थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि 10 तारीख को अन्ना नहीं आ सकते। तो उससे तो साफ जाहिर है कि हम अगली मीटिंग में आ रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती हमारे मुंह में शब्द डाल के हमें कहलवाना चाहता है कि हम कभी नहीं आ रहे हैं। हम ऐसे नहीं जब छोड़ने वाले आपकी कमेटी को। सिर्फ एक ही चीज़ मैं कहना चाहता था। देखिए, कल जो हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हम लोग एक दिन का 8 तारीख को अनशन कर रहे हैं वहाँ जंतर मंतर पर सुबह से शाम तक, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि ये हर नागरिक का जनतांत्रिक अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है। संविधान हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सके, असेंबल कर सके। हम लोग ने ये भी लिखा था कि पिछले 10 साल से पुलिस कंटिन्यूअसली धारा 144 पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इस्तेमाल कर रही है। हर 2 महीने में नया नोटिफिकेशन लाया जाता है और लोगों से ये कहा जाता था कि भाई आप पहले से परमिशन लीजिए, और सिर्फ जंतर मंतर की परमिशन में बैठने की परमिशन दी जाती थी। इसको हम लोगों ने चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। पिछले साल एक भोपाल गैस विक्टिम्स वहाँ जंतर मंतर पे बैठना चाहते थे, उनको परमिशन रात में बैठने के लिए डिनाई करी थी। उन लोगों की तरफ से हम लोगों ने पिटीशन फाइल करी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 3 फैसलों का हवाला दिया, जो कि ये कहते हैं कि पहली बात तो आप इस तरह से धारा 144 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और लोगों से ये नहीं कह सकते कि भाई आप असेंबल करने के लिए या मीटिंग करने के लिए या प्रोटेस्ट करने के लिए पहले परमिशन लीजिए दिल्ली पुलिस से या पुलिस से। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला था कि आप बार बार 144 नहीं लगा सकते, कंटिन्यूअसली इस तरह से 144 नहीं लगा सकते, और सिर्फ तभी लगा सकते हैं अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन है जिसमें ये महसूस होता है पुलिस को कि भाई यहाँ पर शांति भंग होने वाली है। अब जहाँ तक ये अनशन का सवाल है, अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो कल हो रहा है, जो कि
लोगों के यही जनतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये अनशन हो रहा है एक दिन का, उसमें ये कौन कह सकता है कि भाई किसी भी तरह से शांति भंग होने की कोई आशंका है? अन्ना हजारे वहां 5 दिन के लिए पहले फास्ट पर बैठे थे, हजारों लोग वहां आते थे, रोज आते थे, कभी जरा भी कोई शांति भंग होने की आशंका नहीं हुई। तो इसलिए पुलिस का ये कहना कि भाई हम आपको जंतर मंतर पे नहीं बैठने देंगे, ये साफ साफ मौलिक अधिकारों का वायलेशन है। लेकिन फिर भी हम इसमें कोई झगड़ा नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई अच्छा राजघाट पर कर लेंगे, क्योंकि राजघाट पर धारा 144 नहीं लगी है और इसीलिए हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को बता दिया और उन्होंने कोई इस पर अपनी इतराज नहीं व्यक्त किया। We are not for confrontation, but we are asserting our democratic right to speak up for our own rights. That's against corruption or otherwise. So, secondly, therefore, there is no confrontation at Jantar Mantar, and we are moving to the vicinity of Rajghat, which is equally sacred for us. In fact, Anna wanted to start from Rajghat. This thing very, very clear. Secondly, is that at no stage did this committee ever say that we were leaving the joint committee. No. The letter to the chairman was only for a day. That day, in support of the people who had got injured or otherwise. So therefore I think wanted to make two things very clear. One, it's an assertion of our democratic right to protest, and secondly, speak up against corruption, because it is like not being allowed to speak up against corruption and other human rights, which Prashant could also explain. And secondly is that we are in the committee from 15th again. The next date is 15th. So we are back in the committee. So I think it was a huge misinformation yesterday that we have boycotted. Sorry, no. Why I'm saying this? Because we got too many messages to find out, have you really left? We said no, but how much can we reach? Since you are today with us, we thought we'd let you know so that the rest of the day we don't have to speak individually, each one of you saying we are there, to collectively pass on this message to all those who stood up for Jan Lok Pal Bill.